नमस्कार हिमाचल वासियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। पर्यटकों से गुलजार हुआ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला, 5 दिन बाद सभी वाहनों के लिए बहाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला पर्यटकों से गुलजार हो गया है। आज लगभग 5 दिन के बाद सोलंग नाला सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल हो गया। दोपहर बाद पुलिस ने सभी वाहनों को सोलंग नाला तक भेजा। इससे आगे अटल टनल की ओर सड़क संकरी होने के कारण फिलहाल आपातकाल में ही 4x4 वाहनों को जाने की अनुमति है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बिलासपुर एम्स को दी करोड़ों की सौगात। नड्डा और अनुराग भी रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अनुराग ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ नड्डा ने बिलासपुर एम्स में 3 करोड़ के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, 7 करोड़ के सीटी स्कैन, 128 लाइस, 30 करोड़ की रेडियोथेरेपी सुविधा का लोकार्पण और 39 करोड़ के विश्राम सदन का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर बोले, ऊना से हरिद्वार के लिए अब सीधी ट्रेन सुविधा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बताया कि ऊना हिमाचल से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन अब हरिद्वार तक चलाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रवासियों को काफी लाभ मिलेगा और तीर्थाटन में बढ़ोतरी होगी। नालागढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ गरजे किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य की उठाई मांग। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश इकाई ने आज नालागढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की। वहीं यूनियन के प्रदेश महासचिव सर्वजीत सिंह, जिला अध्यक्ष सुरमुख सिंह, गुरुचरण सिंह चन्नी और अन्य के नेतृत्व में किसान नालागढ़ के रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। वहीं प्रदेश महासचिव ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। यह साबित हो गया है कि किसान की सिर में गोली लगने से मौत हुई है। अभी तक सुना था कि जनरल डायर ने गोली मारकर किसानों की हत्या की थी, लेकिन अब काले अंग्रेज इसी तर्ज पर किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले, पोंग बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खेती करने की सरकार ने दी अनुमति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले की पोंग बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोंग डैम वेटलैंड एरिया में अब खेती बाड़ी हो सकेगी। वहीं इस वर्ष से सरकार ने खेती करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पोंग बांध क्षेत्र को अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है, न ही इसकी कोई अधिसूचना जारी की गई है। पहले पोंग बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा को निर्धारित किया जाएगा, उसके पश्चात ही इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी की जाएगी। यह बात उन्होंने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह के मूल तथा भवानी सिंह, विक्रम सिंह व चंद्र कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही। बंजार में स्कूल बस हादसे का शिकार, 5 बच्चे घायल, 2 कुल्लू अस्पताल रेफर। जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में घियागी के पास एक निजी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंजार लाया गया, जहां से 2 स्कूली बच्चों को नाजुक हालत के चलते क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब मिनर्वा पब्लिक स्कूल बंजार की बस बच्चों को लेने के लिए घियागी से बंजार आने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान चालक बस को स्टार्ट कर रहा था और प्रेशर बना रहा था। प्रेशर न बनने पर बस अचानक आगे चल पड़ी, जिसने सामने खड़ी एक कार को भी अपने साथ सड़क से नीचे धकेल दिया। इस दौरान बस के भीतर 5 बच्चे बैठे थे, जो बस के साथ ही सड़क से नीचे जा गिरे।
विधानसभा के बाहर गरजे प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक, सरकार से उठाई ये मांगे। विधानसभा सत्र के 9वें दिन संयुक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने गेस्ट टीचर पॉलिसी, वर्तमान भर्ती व पदोन्नति नियमों के आधार पर भर्ती, राज्य चयन आयोग की वर्किंग में आने आदि मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर रोष प्रदर्शन किया। मोर्चा के अध्यक्ष रोहित रमन टेक्टा ने कहा कि 12 जनवरी की कैबिनेट बैठक के निर्णयानुसार अतिथि शिक्षक भर्ती का प्रारूप सरकार द्वारा पास किया गया है। कहा कि प्रदेश के संयुक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मोर्चा के मतानुसार यह निर्देश राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार भावी अध्यापकों के हितों में नहीं है। मंडी मांडवा में कांग्रेस पार्टी के राज्य महासचिव बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला, दोनों बेटे भी घायल। मंडी मांडवा में रेलवे निर्माण में लगी एक निजी कंपनी के कार्यालय परिसर में दिन दहाड़े कांग्रेस पार्टी के राज्य महासचिव बंबर ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बंबर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं उनके दोनों बेटे भी इस हमले में घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बंबर ठाकुर यहां रेलवे के उच्च अधिकारियों से बैठक कर स्थानीय लोगों को काम देने का आग्रह कर रहे थे, तो उस समय कुछ लोग कमरे में घुस आए और उल्टा बंबर ठाकुर पर ही चिल्लाने लगे, जिस पर बंबर ठाकुर ने कहा कि या तो उन्हें बात करने दे या फिर स्वयं अधिकारियों से बात कर लें। इसके बाद ज्यों ही बंबर ठाकुर कमरे से बाहर निकले, त्यों ही दर्जनों युवाओं ने लाठियों, लोहे की रोड और तेजधार हथियारों से उन पर और उनके दोनों बेटों सहित कुछ अन्य साथियों पर हमला कर दिया। चौहान बोले, जल जीवन मिशन में 1138 योजनाएं लंबित, केंद्र से 2000 करोड़ का इंतजार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 1138 योजनाएं लंबित हैं। केंद्र सरकार को 2000 करोड़ रुपए जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस धनराशि के प्राप्त होते ही योजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा। आज प्रश्नकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की गैर मौजूदगी में जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ा दी है। राज्य सरकार हर पात्र परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के अलग अलग घर बसने से आवेदकों की संख्या बढ़ी है। 100 रुपये मानदेय बढ़ाने पर कंप्यूटर शिक्षकों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मानदेय में 1900 रुपये की वृद्धि करने पर कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। आज हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस सचिव सुमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट की और वर्ष 2024-25 के बजट में उनके मानदेय में प्रतिमाह 1900 रुपये की बढ़ोतरी करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने 4% महंगाई भत्ता की किस्त देने की घोषणा कर दी है और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।